मैम प्लीज Q&A पार्ट 2 वीडियो रिलीज कर दो। मुझे CA या CFA क्या करना चाहिए अगर मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। मैं एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हूँ बट बाकी सब में पास हूँ। क्या मैं CA के लिए एलिजिबल हूँ? मेरे 53% मार्क्स आए हैं ग्रेजुएशन में, तो मैं क्या CA कर सकता हूँ? CA इंटर में मुझे एडमिशन मिल सकती है क्या? So if you have some questions which you have listed down in the comment section of my Q&A part 1 video, then do watch this video till the very end because I will be answering all the questions you have asked. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. So question number 1 is दी मैं एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हूँ बट बाकी सब्जेक्ट में पास हूँ, क्या मैं CA के लिए एलिजिबल हूँ? इसका मैंने कमेंट में भी आंसर कर दिया था कि येस यू आर एलिजिबल फॉर CA बिकॉज उसमें सिर्फ आपके मेन सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आप उसमें पास हो या नहीं हो। एडिशनल सब्जेक्ट में आपकी जो 12th के मार्क्स होते हैं वो आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, तो you are very much eligible for CA. Next question is, ma'am, if a student has scored 53% in graduation, is he eligible for CA inter? See, there are two routes for entry in CA exams, that is foundation route and next is direct entry route. अगर आप फाउंडेशन रूट के थ्रू जाते हो तो आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, बट अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू जाते हो तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करते हैं। अगर आप CA बैकग्राउंड से हो, मतलब आपने कॉमर्स बैकग्राउंड में ही ग्रेजुएशन करी है, तो आपको 55% मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करने चाहिए ग्रेजुएशन में टू बी एलिजिबल फॉर CA इंटरमीडिएट एग्जाम। बट अगर आप नॉन CA बैकग्राउंड से हो, मतलब आपने कॉमर्स नहीं चूज करी है, तो आपको एटलीस्ट 60% स्कोर करने चाहिए इन योर ग्रेजुएशन डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए इफ यू आर गोइंग फॉर CA इंटर। बट अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद फाउंडेशन रूट लेना है तो उसमें आपकी मैटर नहीं करती कि आपकी ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं कितने नहीं। नेक्स्ट इज, मैम आर यू पंजाबी? यस आई एम पंजाबी। Next question is, for investment banking, which one will be better between CA and CFA? See, from both the lines you can go into investment banking because both degrees are related to finance, but if your only goal is for investment banking type of field, then go for CFA. Why did you switch from Barclays to EY? So basically I was looking for more better opportunities. मेरे को करियर में ग्रोथ चाहिए थी, everyone wants growth, so उसके लिए मुझे स्विच लेना था, that is why I switched from Barclays to EY. I was blessed with amazing team in Barclays, amazing team members and उसमें अच्छा इंक्रीमेंट भी हुआ था, बट मुझे थोड़ी ग्रोथ चाहिए थी अपने करियर में एंड Barclays में थोड़ा सा काम रिपीटेटिव आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे रिपीटेटिव काम से बेटर मुझे कुछ और अच्छा करना चाहिए ताकि मेरी ग्रोथ हो, मेरे स्किल्स बढ़े और मेरी नॉलेज बढ़े। दैट इज वाई आई टुक अ स्विच फ्रॉम Barclays to EY. Next question is really big and that person specifically mentioned to not mention his or her name, so I'll cut down short. उसने बहुत सारी चीजें करी थी 10th में 12th में, उसने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा था एंड नाउ ही इज सेइंग दैट ही इज इंटरेस्टेड इन CA, बट उसने BA करी है तो उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आगे जाके। सी आप BA में हो, आपने चाहे कोई भी फील्ड से ग्रेजुएशन करिए, कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन करिए, तो आप एलिजिबल हो CA के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है देन डू गिव इट अ ट्राई, बट आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आपको डायरेक्ट एंट्री रूट से एंटर करना है इन CA एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाय तन्वी, मुझे CA करने के लिए BCom और अदर डिग्री नहीं लेनी है, बस CA करना चाहती हूँ, इज इट पॉसिबल? येस इट इज वेरी मच पॉसिबल, बट आई वुड एडवाइज यू टू गो फॉर ग्रेजुएशन डिग्री बिकॉज आपके पास एक बैकअप रहता है ऑलवेज। कई बार आपको ऐसा हो जाता है कि CA में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लग जाते हैं, तो उसके लिए इट्स बेटर टू हैव अ बैकअप प्लान कि एक डिग्री तो एटलीस्ट आपके पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू ज्वाइन इन्वेस्टमेंट बैंक आफ्टर CA फाइनल? फॉर दिस इज इट नेसेसरी टू गेट इनटू JP Morgan इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड व्हाट अबाउट CA स्कोप, सैलरी इन अब्रॉड, विच कंट्री इज बेस्ट टू डू जॉब राइट आफ्टर CA फाइनल? सो इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट बैंक में जाना है CA फाइनल के बाद, तो इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी इन्वेस्टमेंट बैंक से ही होनी चाहिए या JP Morgan से ही होनी चाहिए। CA के बाद भी बहुत लोग JP Morgan में, गोल्डमैन सैक्स में, बहुत जगह इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले फील्ड में जाते हैं, तो इट्स जस्ट दैट वो आपकी स्किल्स के बेसिस पे आपको जज करते हैं और आप रेफरल से जाओगी तो आपको इजीली इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अबाउट CA स्कोप एंड सैलरी इन अब्रॉड? तो आपको बाहर जाके जिन कंट्री के साथ टाई अप है ICI का, तो उधर अच्छी स्कोप है, बट अगर आपको जाना है US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो आपको CPA या ACCA अपने लिए देखना पड़ेगा
बिकॉज उसकी वैल्यू उधर वहां पे ज्यादा है। तो अगर आपने सीए कर लिए तो उसमें आपको बहुत ज्यादा एग्जेम्पशन मिल जाती है पेपर्स में, सीपीए में और एसीसीए में भी। तो वॉट एवर सूट्स यू, जहां भी आपको जाना है आप वहां जा सकते हो। और सैलरी एट पार होगी वहां के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, यहाँ से बहुत ज्यादा होगी बट वहां के अकॉर्डिंग, वहां के लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एट पार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेनिफिट ऑफ डूइंग सीए एंड सीएफए बोथ एंड स्टार्टिंग पैकेज क्या होगा। सीए अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्री है, तो उसके साथ आप सीएफए कर रहे हो, अच्छी बात है, बट स्टार्टिंग पैकेज में आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, मतलब 1 या 2 लाख एक्स्ट्रा होगा, इससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने वाला। और बेनिफिट ये हो जाएगा अगर आपको प्योर फाइनेंस की फील्ड में जाना है तो आपकी मास्टरी हो चुकी है फाइनेंस में, यू कैन इजिली गेट इनटू फाइनेंशियल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फर्म इज सुटेबल फॉर आर्टिकलशिप, बिग 4 और मिड साइज, इफ समवन बिलोंग्स टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड ऑल्सो वांट्स टू एक्सप्लोर वेरियस डोमेन। सो अगर आपको वेरियस डोमेन एक्सप्लोर करनी है तो आपका एंड गोल क्या? अगर आपको जॉब करनी है तो आई वुड से कि बिग 4 में जाओ, डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने मिड साइज फर्म ज्वाइन कर लिया आपको बाद में अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। मैंने भी अपनी आर्टिकलशिप मिड साइज फर्म से ही करी थी एंड नाउ आई एम वर्किंग इन EY विच इज अ बिग 4। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने मिड साइज से करी है तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, बट थोड़ा सा पैकेज में डिफरेंस आ जाता है जिन्होंने बिग 4 से आर्टिकलशिप करी है और जिन्होंने मिड साइज से आर्टिकलशिप करी है। Next question is, please share the ideas of office dresses, please. Okay, so this depends upon कि आप कहाँ पे ऑफिस जा रहे हो। मतलब अगर आप बिग 4 में जा रहे हो तो वहाँ पे फॉर्मल्स है, फ्राइडेज को यू कैन वियर बिजनेस कैजुअल्स। बट अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो कुछ इंडस्ट्री का थीम होता है कि बिजनेस कैजुअल्स हो, फाइन है, तो इट डिपेंड्स अपॉन विच कंपनी यू आर गोइंग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू अटेम्प्ट ऑफ फाउंडेशन और इंटर मैटर इन आर्टिकलशिप। थोड़े बहुत हाँ मैटर करते हैं अगर आपको बिग 4 में आर्टिकलशिप करनी है, बट अगर आपको मिड साइज से करनी है तो इट डजंट मैटर मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम टेल अबाउट योर आर्टिकलशिप जर्नी इन गुड़गांव व्हेन वी डोंट बिलोंग टू गुड़गांव, means about living in PG, travel and all, so that we can mentally prepare us for our articleship journey. So मेरी articleship was from a mid-size firm. My articleship was not from big size in गुड़गांव, तो मैंने अपने घर के पास ही articleship चूज करी so that मेरा डेली अप डाउन हो सके। तो मेरा इससे क्वेश्चन थोड़ा रेलेवेंस कम है, बट अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है, अपने घर से दूर जाना है, तो पीजी का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी आपको स्टार्टिंग में, बट एक बार आप एडजस्ट करना सीख जाओगे ना तो इट्स नथिंग लाइक दैट। आप अपनी एज से पहले मैच्योर हो जाओगे, आप अपने फाइनेंस मैनेज करना सीख लोगे, आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना सीख लोगे और आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली। सो इफ यू वांट टू टेक दैट चांस, गो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the skills which can make you stand out among crowd in this market? So basically सबसे पहले तो which can make you stand out is your visibility. अगर आप दिख रहे हो तभी आप बिकोगे, जो दिखता है वही बिकता है। इससे आप अपनी विजिबिलिटी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए so that you can present the knowledge you have. Number 2, keep updating yourself, keep learning new stuff which you are गोइंग थ्रू इन योर ऑर्गेनाइजेशन और आपकी स्टडीज में जो भी है, कीप अपडेटिंग योर नॉलेज। नंबर 3, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और जिस टॉपिक में, जिस फील्ड में जॉब कर रहे हो उसकी नॉलेज गेन करते रहो। चाहे आप काम कर रहे हो वो प्रोसेस ओरिएंटेड हो, चाहे जो भी काम हो, बट उसके रिगार्डिंग आप पढ़ते रहो डेली, अपने आप को अपडेट करते, तो आप अपने आप ही स्टैंड आउट कर जाओगे बिकॉज आप स्टेप अहेड हो फ्रॉम अदर्स, क्योंकि बाकी लोग सिर्फ जॉब कर रहे होंगे और आप अपने आप को अपडेट कर रहे होगे। नंबर 2, आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है टू मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर कोचिंग इन ऑल 3 लेवल्स। सो बेसिकली मैंने सीए फाउंडेशन की, मेरे टाइम में सीए सीपीटी होता था, वो मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। सीए इंटरमीडिएट मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो मैंने चंडीगढ़ से ही IQ ATC से लोकल कोचिंग ली थी। वहां पे मैंने लॉ की कोचिंग नहीं ली थी, बाकी सब सब्जेक्ट की कोचिंग ली थी। नेक्स्ट इज सीए फाइनल की। सीए फाइनल की मैंने मोस्टली पेन ड्राइव क्लासेस या फिर लाइव क्लासेस ली थी। फॉर एग्जांपल मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रवीण शर्मा सर से ली थी, SFM की संजय सराफ सर से ली थी, ऑडिट की पंकज गर्ग सर से ली थी, लॉ की दर्शन खरे सर से ली थी, DT की विनोद गुप्ता सर से ली थी, और IDT की मैंने ली थी विशाल भट्टर सर, और कॉस्ट की मैंने ली थी संजय अग्रवाल सर से। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ मैंने एडिशनल सब्जेक्ट लिया था विच आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। तो अब आपके 6 सब्जेक्ट हो गए, आपके 2 सब्जेक्ट कम हो गए, तो आपको 2 सब्जेक्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम किस सीए स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी? एक जिसने सीए इंटर के बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे और एक जिसने मल्टीपल अटेम्प्ट में एक ग्रुप क्लियर करके करे, वो भी विद बेस्ट परसेंटेज लाइक 75% to 85% के साथ।
बेसिकली अगर आप जॉब में जाते हो ना, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जाते हो तो आपको हर चीज के अलग अलग क्राइटेरियाज पे वो मार्क्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी उन्होंने रेटिंग करनी होगी आउट ऑफ 10, तो 1 मार्क्स किसी चीज का होगा, 1 मार्क्स किसी चीज का होगा। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करा और आपकी परसेंटेज ज्यादा आई है। बट मेरे अकॉर्डिंग अटेम्प्ट ज्यादा मैटर करते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I have a question. Can we negotiate stipend? What if firm has already specified? If yes, then how? Second, being in 2-year articleship, as articleship period has reduced, now can we go for industrial training? So, अगर आपको आर्टिकलशिप स्टाइपेंड का ऑलरेडी स्पेसिफाइड है तो कई बार क्या करती हैं फर्म्स, आपको थोड़ा कम अमाउंट स्पेसिफाई करते हैं फ्रॉम द आर्टिकल्स ऑलरेडी वर्किंग देयर। सो एक बार अपनी पूरी उनसे थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर लो, जो आर्टिकल्स ऑलरेडी उधर है उनसे पूछ लो क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या वो नहीं है। एंड अगर वो बहुत ज्यादा कम दे रहे हैं, आईसीआई के स्टैंडर्ड से कम दे रहे हैं, देन वी कैन डेफिनेटली नेगोशिएट। बट अगर आईसीआई के मिनिमम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनका फिक्स है, देन वी कैन नॉट नेगोशिएट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस ओनली इज, 2-year articleship period हो गया, can we go for industrial training? Yes, we can very much go for industrial training. I have created a video on industrial training which is specifically related to industrial training, so do watch that video. And the last question is, do passing in first attempt really matter to get into Big 4 articleship? जी मैटर तो करता है, बट इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रेफरल, आपका कोई सीनियर या फिर कोई आपकी जानकारी है जो ऑलरेडी बिग 4 में है, तो शायद आपका बिग 4 में इजीली हो जाए। बट अगर आपका कुछ रेफरेंस के थ्रू नहीं जा रहे हो तो हाँ मैटर करते हैं, वो बेसिकली प्रेफरेंस देते हैं। बट इफ यू आर गोइंग थ्रू रेफरल रूट, then you can be placed into Big 4 for articleship. This is it for today. Thank you for watching this video. कुछ भी क्वेश्चन हो, mention that in the comment section below and please subscribe कर दो मेरे चैनल को। Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.